हेलो प्यारे मित्रों, आज फिर से एक धमाकेदार वीडियो आया हुआ है आपके लिए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है क्या, कोल्बेट-श्मिट क्रिया। क्या नाम है? कोल्बेट-श्मिट क्रिया। तो आज भी हम लोग बहुत धांसूदार यानी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ ये रिएक्शन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लगातार कंटिन्यू हमारे जितने भी रिएक्शन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो ज़्यादा देर बात ना करते हम लोग शुरू करते हैं क्या, कोल्बेट-श्मिट क्रिया। तो देखिए रिएक्शन ध्यान से पढ़िएगा क्या चीज़ इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद हम आपको पूरी रिएक्शन बताएंगे कैसे कैसे रिएक्शन इसकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फिनॉल के, ध्यान दीजिएगा मैं एक बार पढ़ता हूँ आप सुनिएगा। फिनॉल के सोडियम लवण को अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिनॉल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आया, ध्यान दीजिए नाम क्या आया, सोडियम फिनॉक्साइड नाम आया। ठीक है, क्या आया, सोडियम फिनॉक्साइड नाम आया। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ गर्म करते हैं, CO2 के साथ गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और इसके वायुमंडल दाब कितना है, 4 से 7 वायुमंडल दाब पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या जाने, पहला पॉइंट ये जाने कि जब फिनॉल के जो दिया है सोडियम लवण है, इसी क्या कहते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। और जब यही सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा आपको, तो इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो फाइनली जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोल्बेट-श्मिट क्रिया से प्राप्त क्या होता है, कोल्बेट-श्मिट क्रिया से प्राप्त होता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो स्टेप हुआ। एक स्टेप क्या हुआ, फिर सुनिए ध्यान से, कि सोडियम फिनॉक्साइड की, मान लो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी क्रिया किससे करा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से करा दिए। तो क्या प्राप्त हुआ हमारा, हमको प्राप्त होगा सोडियम सैलिसिलेट। अब जब सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा ना, उसको फिर से हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, HCl के साथ करा देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलें स्टार्ट करें, चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है, ये ध्यान दीजिए, ONA, ये क्या होता हमारा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, CO2 के साथ कराएंगे, CO2 के साथ कराएंगे। कितने टेम्परेचर कराएंगे, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर लिख देते हैं, 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वायुमंडल दाब कितना है, 4 से 7 ATM। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि क्या, ये बेंजीन जो रिंग आपको दिख रही है, इसके ऊपर अगर ONA जुड़ा मिल जाएगा, ONA, अगर आपको ONA जुड़ा मिल जाता तो क्या कहलाता है, वो सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है। और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है हमको, CO2 के साथ कराना है। ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं समझने के लिए हम लोग, फर्स्ट स्टेप। तो क्या प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सब जगह H होता है, यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी। तो यहाँ पर H हो ना, तो ये CO2 आकर क्या होगा, यहीं पर जुड़ जाएगा। बात समझ में आया। तो प्राप्त क्या हो जाएगा हमको, ये यहाँ पर है क्या, ONA, यहाँ पर H होता ही है, और यहाँ पर COO है, तो लिख दिए क्या, COO, और H यहाँ पर होता है, क्या बन गया, COOH। और यही क्या कहलाता है हमारा, बात समझ में आया ना। ये क्या है हमारा, कि ये ONA हो गया, जो ये हो गया। ठीक है, और COOH आकर यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि H यहाँ पर पहले से विद्यमान रहता है, आप लोग जानते हो, और CO आके जुड़ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं क्या, कि यहाँ पर O के साथ में हमेशा H होना है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पर क्या है, CO, यानी इस पोजीशन पर हम लोग ये जानते हैं, इस पोजीशन पर COH OH से ज़्यादा अम्लीय होता है।
तो Na जुड़ना किसके साथ चाहेगा, Na जुड़ना चाहेगा इसके साथ जुड़ना चाहेगा। बात समझ में आया। फिर से मैंने ये कहा कि इस पोजीशन पर क्या होता है, OH होता है, क्योंकि फिनॉल हम जानते हैं क्या, फिनॉल के ऊपर क्या जुड़ा होता है, OH, तो फिनॉल कहलाता है। तो OH की तुलना में जो COOH होता है वो ज़्यादा मिले होता है। तो Na किसके साथ जुड़ना चाहता है, Na जुड़ना चाहता है किसके साथ, यहाँ पर इसके साथ, यानी कि CO के साथ जुड़ना चाहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर देंगे। क्या, ये ऐसे, यहाँ पर H यहाँ आ जाएगा और H की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या मिल गया हमको, ये जो लिखा है क्या, सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या है हमारा, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, फिर समझिए बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। ये क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड था, किसकी रिएक्शन करना था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करेंगे। कितने टेम्परेचर पर, 125 डिग्री सेल्सियस पर। वायुमंडल दाब कितना होगा, 4 से 7 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये CO आकर इस H के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये प्राप्त हो गया। ठीक है, और Na किसके साथ जुड़ना चाहेगा, इसका जो ज़्यादा अम्लीय होता है, तो Na यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। यही जो मिला आपको, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा में क्या कह रहा है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त बनाता है जिसकी HCl के साथ, उसको ले लो। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप है क्या, जो प्राप्त हुआ है क्या, OH, यहाँ पर क्या है COONA, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम लोग, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे हम लोग, HCl के साथ करा देंगे, HCl के साथ करा देंगे। बात समझ में आया। और जब HCl के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये जो Na आपको दिख रहा है, ये किसको लेकर बाहर निकल जाएगा, Cl को। तो NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। बचा क्या, ये हमारा फिनॉल दिख रहा है, ये OH हो गया। यहाँ पर क्या है, COO, Na तो बाहर हो गया, अपना स्थान खाली कर दिया, एक H आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन था, देख कर घबरा जाते हैं कि नाम इतना कठिन है, कोल्बे सीमेंट अपक्रिया है, तो इतना कुछ नहीं है। बस सिंपल्स में क्या कि ये क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, किसकी रिएक्शन करो के साथ, CO2 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा। और ये सोडियम सैलिसिलेट जो प्राप्त हुआ उसकी रिएक्शन किस साथ कर देंगे, HCl के साथ करा देंगे। तो यहाँ से NaCl हो गया बाहर, और जहाँ पर CO, Na जब खाली हो गया तो इसके जब क्या आ गया, H। ठीक है, तो देखिए कारण ये होता समझने का यहाँ पर कि ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन समझने वक्त बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट समझा जाता है। ठीक है, यानी अगर आप कहीं पर भी मोबाइल लेकर बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए, तो एकदम कंसंट्रेट होकर एक एक पॉइंट समझिए, क्योंकि ये रिएक्शन है, कहाँ पर कौन सी रिएक्शन ला के कहाँ पर क्या जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर आप इसको रटोगे। अब बहुत सारी रिएक्शन केमिस्ट्री में है, रटना संभव नहीं होता है, यानी केमिस्ट्री आप रट ही नहीं सकते हो, संभव नहीं होता। इसलिए एक एक पॉइंट समझने वाली पूरी बात होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आपसे कि ये रिएक्शन आपको समझ में अवश्य आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, यहाँ से क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि ये आखिरकार ये कहाँ से बनता है, ये कहाँ से आता है। बात समझ आ रहा, लिखना आपको यही दोनों है, अगर उसको भी चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड आया कैसे है। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड आया कैसे देख लीजिए। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है अपना, ये अपना फिनॉल होता है। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, अपना फिनॉल होता है। ठीक है, अब फिनॉल की अगर रिएक्शन किसके साथ कर दें हम लोग, NaOH के साथ कर दें। बात समझ में आ रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो H दिख रहा है, इस OH को लेकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, कितने H हो गए, 2 H हो गए, यहाँ से एक O, क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। प्लस बचा क्या, जो बचा है लिख दें ऐसे सेम सेम, ये बचा है O। अब बताओ ये निकल गया, Na आकर इसके स्थान पर जुड़ जाएगा। यही क्या कहलाता है,
ये क्या कहलाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहलाता है? सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है। तो बात समझ में आया ना कैसे प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड? यानी फिनॉल को किस साथ करेंगे? NaOH के साथ। यहाँ से HOH को लेकर बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वही क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। बात समझ आया? तो कहीं पर भी समस्या होती है तो वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है? तब आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में अवश्य आ जाएगा। तो ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए अगर चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो आप सबके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अधिकार बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बिना संकोच के आप लाइक भी करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और इससे अच्छे से अच्छे यानी एक से एक टॉपिक लाकर केमिस्ट्री में आपको दिए जाएं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही सफलतापूर्वक आपका चला जाए। ठीक है, धन्यवाद।